रहीम। आज चैप्टर 3 लेक्चर 5 जिसके अंदर हमने पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। इससे पहले हमने चार्ज लॉ पढ़ा था और साथ में उसकी डिफाइन की थी और ग्राफिकली और उसको एक्सपेरिमेंटली हमने एक्सप्लेन किया। और उसी के साथ ये है कि डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है या चार्ज लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो के अगर हम डिफाइन करें, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इफ गैस रिमेन इन गैसियस स्टेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यानी कि गैस जो है वो गैसियस स्टेट में ही है और उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, और ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ये इसकी डिफाइन है और ये वैल्यू बाद ऑफ शार्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आ जाती है कि जीरो केल्विन में हो सकती है या -273.15 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में हो सकती है या -459 फ़ारेनहाइट में हो सकती है। तो ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो बन जाता है, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपने। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कब बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये डेफिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम इसको एक दफा दोबारा देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कब, जब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीन्स कि राइज करेगा या फॉल करेगा। ये और ये तो जो चार्ज लॉ की सिंपल डेफिनेशन है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन इसके अंदर ये जो फैक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज को आपने समझना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन बिल्कुल आसान, मैं आपको 2 तरीकों से इसको समझाऊंगा, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगी इसकी डिफाइन। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेल्सियस के 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है, वो है लेट्स सपोज हमने V नॉट लिया, यानी कि ये क्या है, 0 सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, V नॉट। उसके बाद when temperature increases by 1 degree, कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा then volume increases, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी, तो उसके अंदर V नॉट, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अपॉन 273 कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर ये वॉल्यूम V नॉट और उसमें 273 फैक्टर ऐड होगा और वो इसके अंदर इंक्रीज होगा। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं T डिग्री, तो फिर आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, ये हम देखते हैं। देखें V नॉट प्लस V नॉट, ये वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा T, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जो T डिग्री हमने इंक्रीज किया है, ओवर 273। V नॉट यहाँ पे कॉमन लेंगे तो V नॉट 1 + T ओवर 273। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ज लॉ ने पेश की थी, ये उसने डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या हम चेंजिंग करें कि डेफिनेशन से हमें क्या मतलब। अब ये V नॉट है, इसको मैंने सपोज किया है कि ये जो V नॉट पे वॉल्यूम है 0 सेल्सियस पे वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चार्ज लॉ ने ये वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पे सपोज किया था। अब इसका यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये 0 सेल्सियस पे, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम फॉर एग्जाम्पल ये V नॉट की जगह पे हम ऐड कर देते हैं 546 ओवर 273, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब दोबारा डेफिनेशन करें कि वो कहता है कांस्टेंट प्रेशर 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कम भी हो सकता है और वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है। तो अब ये मतलब कि वॉल्यूम जो होगा गैस का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कितना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब। इंक्रीज होगा जब 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करेंगे और 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिक्रीज होगा जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो ये थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज लॉ कि जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करें
टेम्परेचर इंक्रीज करें या टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज होता है, या सिंपल उसका ये जो फैक्टर है उसके अंदर वो क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो ये थी सिंपल डेफिनेशन ऑफ चार्ज लॉ। चार्ज लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या थी और उसको मैंने ये मैथमेटिकली आपको प्रूव भी कर दिया। अब Vt क्या है, यहाँ पे Vt है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। V0 वॉल्यूम ऑफ गैस जो 0 सेल्सियस पे चार्ज लॉ ने लिया था, और T क्या है, यहाँ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल भी हो सकता है, सेंटीग्रेड स्केल। अब इसी इक्वेशन को, ये जो डेफिनेशन मैंने की है 1 डिग्री राइज करे या फॉल करे तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है, इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री वॉल्यूम राइज होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 546 था तो ये 548 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। अब माइनस में मींस के 1 डिग्री फॉल हुआ है तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, माइनस हो गया, 544 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अगर जो टेम्परेचर है 273 हो तो फिर क्या होगा, तो वो उसका जो 546 उसका डबल हो गया, 1092 सेंटीमीटर क्यूब। लेट अगर इसको माइनस कर दें तो फिर इसमें क्या चेंज आती है, तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये देखें 0 आ गया, जो कि चार्ज लॉ की डेफिनेशन भी यही थी कि वो जो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कितना हुआ, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं -273.15 सेल्सियस। तो ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे मैंने ये प्रूव किया कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये था अभी डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो के अंदर एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है और साथ में क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफिकली चार्ज लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं और उसके साथ इसकी एप्लीकेशन, ये सेल्सियस स्केल में एप्लीकेबल है या केल्विन स्केल में एप्लीकेबल है, तो ये हम इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह ये एप्लीकेबल। तो अब एप्लीकेशन ऑफ चार्ज लॉ के अंदर ये एक टेबल है जिसके अंदर मींस के वॉल्यूम और उसके साथ टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, टेम्परेचर केल्विन और ये आगे उसकी रेशियो V और T। तो अब हम देखते हैं कि ये अगर हम सेल्सियस स्केल मींस के सेंटीग्रेड स्केल यूज करें तो फिर वैल्यू क्या आती है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये जो वैल्यू हमने लिखी थी। अब V1 T1 मैंने लिया है 566 और जो T1 है वो 10 सेल्सियस, V2 जो है वो 746 और जो T2 है वो 100। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर हम सेल्सियस स्केल में लेंगे तो चार्ज लॉ ओबे नहीं होगा। ये एक इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा, अब V1 T1 V2 T2, अब हमने इसी सेल्सियस को केल्विन के अंदर लेना। तो देखें फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हम वही लेंगे लेकिन जस्ट आपके पास जो 10 था इसको आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया, या आप इसको T1 और इसको T2, तो देखें ये इक्वल आ रहा है और इसमें 2 यानी कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। तो प्रूव ये हुआ चार्ज लॉ ओबे व्हेन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये टेबल जो है इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो चार्ज लॉ ने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की थी और इसके साथ आपने इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म देखी उसमें आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करके ये प्रूव कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है कितना इंक्रीज हुआ है। और इसकी डेफिनेशन में भी हमने बात की थी और वो ये थी कि जब टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे या 1 डिग्री फॉल करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चार्ज। अब बात करते हैं ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज लॉ। ग्राफ में हमने अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर लिया है और अलोंग वाई एक्सिस वॉल्यूम लिया है, और जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, मींस के कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब देखें जब चार्ज लॉ में ये था कि टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे टेम्परेचर 100 है तो वॉल्यूम भी इसका 546। इसी तरह अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ तक जो है हमने इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे हमने ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेट ग्राफ। ये इसलिए क्योंकि जो चार्ज लॉ ने डेफिनेशन की थी वो ये
की थी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे जो वॉल्यूम है तमाम गैस का वो क्या हो जाए, जीरो। जब इसको मजीद कम किया तो ये एक वॉल्यूम अचीव हुआ जिसको लोएस्ट पॉसिबल वो टेम्परेचर भी कहते हैं, इसको कोल्डेस्ट टेम्परेचर भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू -273.15 सेल्सियस थी। तो इससे ये पता चला कि जो चार्ल्स लॉ ने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की थी, मींस के यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट जीरो के अंदर कि उसने कहा था कि वो टेम्परेचर जहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, जीरो। अब जो चार्ल्स लॉ ने ये लॉ पेश किया, उसने ग्राफिकली, उसने मैथमेटिकली प्रूव दिया, उसमें ये था कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक जब हम टेम्परेचर सेल्सियस में लेंगे तो वो ओबे नहीं होगा, लेकिन जब हम केल्विन में लेंगे तो वो इक्वल आएगा, मींस के कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। लेकिन इसका जितना भी वर्क था ये सारा थ्योरेटिकल था, इट मींस के प्रैक्टिकल में इसका कोई यूज नहीं था। इसकी दो रीजन थी। पहली रीजन ये थी कि उसने ये जो ग्राफ बनाया, इस टेम्परेचर में आने से पहले ही जितनी भी गैसेस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा इसमें ये है, अगर वो कहे कि वॉल्यूम जीरो हो जाता है तो फिर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है उसको भी डिनाई कर रहा है, उसके भी अगेंस्ट है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकली उसका ये वर्क था कि वो वॉल्यूम यहाँ पे जो हाइपोथेटिकली जो गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाए, लेकिन रियल गैसेज जो होती हैं उनका वॉल्यूम जो जीरो होना इम्पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा चार्ल्स लॉ ने अपनी डेफिनेशन और ग्राफिकली ये प्रूव किया कि किस तरह गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है। और अब इसकी डेफिनेशन को एक दफा अगर हम दोबारा करें तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, और वॉल्यूम कितना होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। कब, जब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे या 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ और उसकी डेफिनेशन और उसके मैथमेटिकल फॉर्म, और उसमें आपको मैंने वैल्यू प्रूव करके दी कि किस तरह अगर 1 डिग्री टेम्परेचर लें, -1 लें, 273 लें, -273 लें, तो किस तरह ये वैल्यू या इसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है।